राम और लक्ष्मण की ताड़का पर विजय की गूंज समूचे सिद्धाश्रम में फैल गई थी। पर विश्वामित्र जानते थे, ये तो बस शुरुआत थी। धर्म का मार्ग कठिन है और आगे उन्हें ऐसे ऐसे दैत्य मिलने वाले हैं जिनसे स्वयं देवता भी भयभीत रहते हैं। अगली सुबह सूरज की किरणें जब पेड़ों के बीच से छन कर आईं, तो राम और लक्ष्मण पहले से तैयार खड़े थे, धनुष कंधे पर, नेत्रों में दृढ़ता। विश्वामित्र ने कहा, पुत्रों, आज हम आगे बढ़ेंगे। मारीच और सुबाहु नामक असुर यज्ञों को नष्ट करते हैं, उनका अंत करना आवश्यक है। राम ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा ही हमारा धर्म है। रास्ता कठिन था, जंगल में कहीं भयानक नदियां, कहीं सूखे वृक्षों की कराह। पशु दूर से देखते पर पास आने का साहस कोई नहीं करता। विश्वामित्र शांत थे, पर उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। लक्ष्मण कभी कभी पेड़ों की ओर देखता। भैया, ये वन मुझे भयभीत कर देते हैं। राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, जहां प्रकाश है वहां अंधकार का होना स्वाभाविक है। हमारा कर्तव्य उस प्रकाश को बनाए रखना है। तीसरे दिन वे मारीच और सुबाहु के आश्रय तक पहुंचे। आसमान पर काले बादल छा गए, वायु का वेग असामान्य था। विश्वामित्र ने संकेत दिया, सावधान रहना। तभी गर्जना हुई, दो विशाल आकार आकाश से उतरे। मारीच की आंखों में लाल लपटें थीं, सुबाहु के स्वर में आग। मारीच ने हंसते हुए कहा, कौन है जो हमारे वन में धर्म का नाम लेता है? राम ने शांति से धनुष उठाया। धर्म का नाम कोई ले नहीं सकता, उसे निभाना पड़ता है। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम, अब इन दुष्टों का अंत करो। राम ने मंत्र का उच्चारण किया और एक दिव्य अस्त्र छोड़ा। वो तीर मारीच को लगा और वो समुद्र के पार जा गिरा। सुबाहु चिल्लाया और राम के दूसरे बाण से भस्म हो गया। पूरा आकाश शांत हो गया, वायु रुक गई और यज्ञ की अग्नि स्थिर हो गई। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राम, अब धर्म का मार्ग खुल गया है। तुम्हारा आगमन केवल एक विजय नहीं, ये युग की दिशा बदलने का संकेत है। राम ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया। लक्ष्मण ने भी सिर झुका दिया। विश्वामित्र बोले, अब हमें जनकपुरी चलना है। वहां एक महायज्ञ हो रहा है और वहां तुम्हें एक ऐसे धनुष से मिलवाऊंगा जो देवताओं के लिए भी चुनौती है, शिव धनुष। राम ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या इस धनुष का कोई विशेष अर्थ है? विश्वामित्र ने कहा, यह धनुष केवल वही उठा सकता है जिसे स्वयं महादेव की कृपा मिली हो। मिथिला की राजकुमारी सीता के स्वयंवर में यही धनुष परीक्षा का माध्यम बनेगा। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराया, भैया, अब तो ये यात्रा और भी रोचक हो गई। राम शांत रहे। उनके हृदय में एक गहरी भावना उठी जिसे वे शब्दों में नहीं बांध सके। जनकपुरी के समीप पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर हरियाली फैल गई। हवा में सुगंध थी, पक्षियों के स्वर मधुर थे। राम ने कहा, लक्ष्मण, ये नगर अपने सौंदर्य में स्वर्ग को भी लजाता है। विश्वामित्र बोले, यहां धर्म और सौंदर्य एक साथ बसते हैं। राजा जनक स्वयं एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ पुरुष हैं। राजमहल पहुंचने पर जनक ने मुनि का स्वागत किया। उनके साथ खड़े राम और लक्ष्मण को देखकर जनक ठिठक गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, इन बालकों के मुख पर जो तेज है वैसा तो केवल देवताओं में देखा जाता है। विश्वामित्र बोले, राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका पराक्रम असुरों को पराजित कर चुका है। जनक प्रसन्न हुए। अयोध्या के पुत्रों का स्वागत है। कल स्वयंवर है, कृपया आप सब उपस्थित रहें। उस रात मिथिला में दीपों की पंक्तियां जली। सीता अपने कक्ष में खिड़की के पास खड़ी थी। उन्होंने दूर आकाश में चंद्रमा देखा और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे हृदय की भावना सच्ची है तो वही व्यक्ति इस धनुष को उठाए जो मेरे जीवन का सच्चा संगिनी बने। अगले दिन सभा सजी। महल के प्रांगण में देव, ऋषि, राजा सब उपस्थित थे। मंच के मध्य शिव धनुष रखा था।
विशाल, दिव्य और अत्यंत भारी। कई राजाओं ने उसे उठाने की कोशिश की, कोई न उठा सका। सभा में मौन छा गया। तभी विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और कहा, राम, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। राम आगे बढ़े, सबकी आंखें उन पर टिक गईं। उनके कदमों में न शंका थी, न गर्व, केवल शांति। उन्होंने धनुष के समीप जाकर प्रणाम किया और धीरे से हाथ रखा। सभा में सांसें थम गईं। एक क्षण, दो क्षण, और फिर एक तीव्र ध्वनि गूंजी। धनुष दो भागों में टूट गया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सीता ने धीरे से पुष्पमाला उठाई और राम के गले में डाल दी। जनक की आंखों में आंसू थे। आज मिथिला धन्य हुई। राम ने विश्वामित्र की ओर देखा। गुरुदेव, यह आपकी कृपा है। विश्वामित्र मुस्कुराए। नहीं राम, यह तेरी नियति है। आज धर्म और प्रेम का मिलन हुआ है। उसी क्षण दूर अयोध्या में दशरथ को संदेश मिला। राम ने शिव धनुष तोड़ दिया और जनक की पुत्री सीता से विवाह किया। दशरथ की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। लेकिन भाग्य का खेल कभी रुकता नहीं। दशरथ नहीं जानते थे, ये विवाह केवल प्रेम की शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसे युग की यात्रा का आरंभ है जहां अग्नि, वचन और वन एक साथ जुड़ेंगे। क्या यह मिलन सदैव सुखद रहेगा, या नियति किसी नए संघर्ष का द्वार खोल चुकी है?